नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे आप सबका अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं फिनमैटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हमेशा आप फाइनेंस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस देखते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का हम लोग का टॉपिक है, आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या है। इसके बाद हम लोग को ये जानना है कि क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, क्या हम लोग को वास्तव में क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड का हम लोग कैसे स्मार्ट तरीके से यूज करें जिससे कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा मनी किसी बैंक को ना देना हो। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप सबसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो हमारे यहाँ से अपलोड की जाए तो वो डायरेक्टली आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता क्या है। आप कभी भी बैंक विजिट करते हैं तो आपको दो तरह के कार्ड बताए जाते हैं, एक बताया जाता है डेबिट कार्ड, दूसरा बताया जाता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड जो कि आपके सेविंग अकाउंट या आपके करेंट अकाउंट से लिंक करके दिया जाता है। वो ऐसा कार्ड होता है जो भी आपके अकाउंट में पैसे हैं वो पैसे आप निकाल के आसानी से उसको खर्च कर सकते हैं। उस कार्ड की सहायता से कहीं भी स्वाइप करके या कहीं पे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से आप उस कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड फ्रेंड्स, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है बैंक आपको एक अमाउंट लोन का देता है। उस कार्ड पे एक आपको लिमिट मिलता है, जिस लिमिट को आप एक महीने के अंदर खर्च कर सकते हैं और दिए हुए टाइम के अंदर वो पैसे आपको वापस लौटाना होता है बैंक को। अगर आप दिए हुए टाइम पे उस पैसे को लौटा देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी या एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगता है। क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? अगर आप कभी भी क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं? कुछ कार्ड्स में आपको कैशबैक का बेनिफिट मिलता है, कुछ कार्ड्स में आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अधिकांश बैंक के रिवार्ड पॉइंट्स जो होते हैं वो एक रिवार्ड पॉइंट इक्वल टू आपका होता है 25 पैसे। आप चाहें तो पैसे में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या कहीं भी शॉपिंग के टाइम भी उस रिवार्ड पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो बेनिफिट होता है वो डिस्काउंट, अलग अलग होटल्स, मॉल्स या अलग अलग तरह के हॉस्पिटल्स या शॉप्स पे आपको कई बार कार्ड्स पे ऑफर दिए जाते हैं कि आप इतने 1000 की परचेजिंग करते हैं तो आपको इतने % का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा कई तरह के आपके ऑफर दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक एम कैश की सुविधा भी दी जाती है। कई बार अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो आपके कार्ड पे प्री अप्रूव्ड लोन शो करता है, जिस अमाउंट को लेके आप अपने किसी भी आवश्यकता में उसको खर्च कर सकते हैं और सही समय पर उसको फिर से वापस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि हम एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। कभी भी किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हमको यूज करना होता है, हमको कभी भी अप्लाई करना होता है तो सबसे पहला काम होता है कि हम ऑफलाइन जाके उस ब्रांच पे जाके उस क्रेडिट कार्ड के लिए हम अप्लाई कर दें। अगर आप वहां पे जाने में असमर्थ हैं, अगर सक्षम नहीं हैं, तो उस कंडीशन में आप उस बैंक की वेबसाइट पे या उस बैंक की ऐप पे जाके उस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई बार कुछ थर्ड पार्टी भी ऐसी होती हैं जिनकी सहायता से आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अमेजन के वेबसाइट से या अमेजन की ऐप से आप अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पेटीएम से भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हुआ कि आप बैंक की वेबसाइट से, बैंक की ऐप से या थर्ड पार्टी कुछ ऐप से भी आप आसानी से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अब ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि आप जहां पे भी या किस तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं अपने। सबसे पहली चीज कि आप अपना रेंट पेमेंट करना चाहते हैं तो कई सारी ऐसी ऐप्स है जहां पे रेंट पेमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। किसी भी तरह का बिल आपको अगर पेमेंट करना है तो आप उसको पेमेंट कर सकते हैं।
और उसके साथ ही साथ जैसे अगर आपको शॉपिंग करना है, जैसे फ्लिपकार्ट पे अगर शॉपिंग करते हैं आप, तो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की सहायता से आप आसानी से 5% का कैशबैक आपको हर महीने आपके बिल जनरेट होने के बाद आपके कार्ड में मिल जाता है। उसके बाद अगर अमेजन से करते हैं आप, मार्केटिंग करते हैं ICICI बैंक वाले कार्ड से, तो वहां पे आपको 3% कैशबैक मिलता है। कई बार अलग अलग जो वेबसाइट्स होती हैं, जब भी उन पे सेल्स चलती हैं तो वहां पे भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट या कई बार आपको कैशबैक का ऑफर दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि कभी भी कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड जो आपको देता है, आपको एक टाइम लिमिट देता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका बिल हर महीने की 7 तारीख को जनरेट होता है। 7 तारीख का आपका बिल जनरेट हुआ। बिल जनरेट होने के बाद आपको बैंक पूरे 20 डेज का टाइम देता है कि 20 डेज के बाद उस पैसे को आप रीपेमेंट कर दें। जैसे अगर 7 को आपको हर महीने का बिल जनरेट होता है तो आपको 27 तक वो पैसे लौटाने होते हैं। अगर आपने 27 तक पैसे नहीं लौटाए तो फिर बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगा देता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप 50 डेज के अंदर, यानी कि जैसे अगले महीने की 7 तारीख को बिल जनरेट होता है तो 8 तारीख से लेकर के और अगले महीने की 6 तारीख तक का जो भी आपका खर्च होगा वो 7 तारीख को आपका बिल जनरेट होने के बाद आपके कार्ड पे शो करता है। उस पैसे को उसके बाद 20 डेज के अंदर आपको वो पैसे पेमेंट करने होते हैं। कुल मिला के लगभग आपको 50 डेज का टाइम मिल जाता है फ्रेंड्स उस पैसे को रीपेमेंट करने के लिए। तो ये एक अच्छा समय मिल जाता है जिस समय में आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं उतने दिन में और कुछ और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप भरसक ऐसा प्रयास करें कि ऐसा कार्ड अप्लाई करें जिसमें कोई ज्वाइनिंग फी ना हो, कोई एनुअल चार्ज ना हो, तो वहां पे आपके ऐसी ही सिंपल सी बचत हो जाती है। आप चाहें तो अपने कार्ड से कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज करके अपने कार्ड के पैसे को आप इजीली अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको विद इन टाइम, जब तक बिल जनरेट होगा यानी 50 डेज के आसपास के टाइम में आप आसानी से उसको फिर से रीपेमेंट कर देंगे। तो क्या आप सब लोग जानना चाहते हो कि कौन कौन सी ऐसी थर्ड ऐप्स हैं या किस तरीके से अपने कार्ड से आसानी से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दें, मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो में आपके लिए उस विषय में आपके लेके आऊंगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि क्रेडिट कार्ड यूज करते टाइम कौन कौन सी बातों का खास आपको ख्याल रखना होता है। सबसे पहली बात कि आपका बिल जनरेट होने के बाद जो डेट आपको मिलता है 20 डेज के बाद का टाइम, उस डेट पे आप फुल पेमेंट उसका कर दें। उसका टोटल पेमेंट जो भी अमाउंट है, कभी भी आप लेट पेमेंट ना करें। अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो बैंक्स के जो चार्जेस होते, पेनल्टी होता है, वो 10 से लेकर के 30% या कुछ कार्ड में उससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसके साथ ही साथ आप अपना सिबिल स्कोर भी खराब करते हैं, और सिबिल स्कोर खराब होने का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर जब भी आपको लोन की आवश्यकता होगी तो आपको लोन बैंक जल्दी देने को राजी नहीं होंगे। तो इसलिए कभी भी लेट पेमेंट आप न करें, वरना आपको भारी भरकम पेनल्टी आपको चुकाना पड़ सकता है। अगला जो है वो है नेवर मेक मिनिमम पेमेंट। जैसे बैंक वाले क्या करते हैं कि हमेशा वो क्या करते हैं कि आपका टोटल अमाउंट दिखाएंगे, उसके बगल में आपको दिखाएंगे ये मिनिमम अमाउंट है, यानी कि आप टोटल पेमेंट कर दें या मिनिमम अमाउंट पे कर दें। अगर आप टोटल पेमेंट करते हैं तब तो आपका पेमेंट कंफर्म हो गया, लेकिन अगर मिनिमम आपने कर दिया तो यानी जो पैसे आपके बचे हुए उस पे आपको बैंक इंटरेस्ट लगा देता है, और वो इंटरेस्ट जो होता है वो 13 से लेकर 23% या उससे भी ज्यादा हो सकता है कि आपसे इंटरेस्ट लिया जाए। क्योंकि हमेशा बैंक वाले तो यही वेट करते हैं कि बस जैसे ही आपके कार्ड का टाइम ओवर हुआ वैसे आपको ऊपर या तो पेनल्टी लगा दिया जाए या अच्छा खासा आपसे इंटरेस्ट आ जाए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ध्यान रखने वाली ये चीज है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से कभी भी एटीएम से जाके पैसे ना निकालें, क्योंकि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज एटीएम मशीन में करते हैं तो उस कंडीशन में बैंक आपसे पहली चीज कि आपसे विड्रॉल चार्ज लेता है, और विड्रॉल चार्ज लेने के साथ ही साथ आपसे उसी समय से इंटरेस्ट आप पे लगा देता है जो पैसे आप निकालते हो, और वो इंटरेस्ट जो लगता है वो भी आपको 13 से लेकर 25% या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, कभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी आप एटीएम कार्ड के जैसे उसको यूज करके एटीएम मशीन से पैसे ना निकालें।
अगला हमारा पॉइंट है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मुझे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? मैं कहूंगा जी हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड के साथ आपका जो पैन नंबर है वो टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच जाता है, जिससे आपका सिबिल क्रिएट हो जाता है। और अगर आपका बैंक के साथ अच्छा खासा लेन देन बना रहता है तो इन फ्यूचर जब भी कभी आपको कोई लोन की आवश्यकता होती है तो इजीली आपको लोन मिल जाता है। और मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया है कि और उसके अलावा और कौन कौन से आपके फायदे हैं। हाँ, ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ना करें अगर आप पेमेंट को सही डेट पे करना भूल जाते हैं तो, या आप टाइम पे पेमेंट ना कर पाए तो। जैसे ही आपको कार्ड बैंक ने इशू किया, इसका मतलब ये नहीं होता कि बस कार्ड आपको मिल गया अब लाओ खर्चा करो, जम के उड़ाओ पैसे। एक बार ये सोच लो कि हाँ ठीक है आपने खर्च कर दिए, लेकिन वो पैसे आप चुकाओगे कब, कैसे चुकाओगे, ये सोच के उसके हिसाब से आप कार्ड लो, उसके हिसाब से आप उसको खर्च करो, ताकि सही समय पे पैसे आपको अगले महीने में आएंगे तो आपने बैंक को चुका दिया। क्योंकि वो है लोन अगर आपने टाइम पे नहीं पे किया तो अच्छा खासा आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है। और आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर आपकी आदत है बहुत ज्यादा खर्च करने की तो भाई मैं तो कहूंगा कार्ड ना लेना, क्योंकि लेके हो सकता है फिर आपको लगेगा भाई जंजाल में फंस गया। इसके साथ ही साथ जब आप कार्ड को टाइमली पेमेंट करते रहते हैं तो आपका सिबिल स्कोर ठीक रहता है। अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर भी बैंक वाले बेच देते हैं, जिससे आपका सिबिल भी खराब हो जाता है। इन फ्यूचर आपको कभी भी लोन मिलने में बहुत ही दिक्कत आती है। सो फ्रेंड्स, ये रहा कुल मिला के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में। और फाइनली हमने ये भी सीखा कि हम स्मार्ट तरीके से क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे कर सकें। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आप क्या चाहते हैं, या कोई भी अगर आपको कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज मुझे बताएं कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में कोई भी आपकी क्या समस्या है, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूं। आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी